प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय धातु पढ़ेंगे। बेटा, धातु क्या होती हैं आपने अब तक पढ़ा होगा। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में, जैसे 6ठी कक्षा व 7वीं कक्षा में भी धातु का अध्ययन किया है। आज हम अपनी 8वीं कक्षा में फिर से धातु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु क्या होती है? हमारा आज का उपविषय धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह परिभाषा हमने अपनी हिंदी भाषा में भी पढ़ी है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अब संस्कृत में भी यही होता है। इसे लकार से जाना जाता है, वृत्ति भी कहते हैं। अब हिंदी में जैसे पढ़ है, लिख है, बोल है, जब इसमें ना प्रत्यय लगता है तब क्रिया बन जाती है, लेकिन जो इसका मूल रूप होता है उसे हम धातु ही कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं। जैसे आपने लट लकार पढ़ा होगा, उसमें ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, अर्थात संस्कृत में भी हमारे 9 प्रत्यय होते हैं और जब हम इनके मूल रूप को उसमें जोड़ देते हैं तो हमारे लकार में बदल जाती हैं। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। यह बेटा आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई समय होता है उसके घटित होने का। जैसे आपने सुना होगा कि बीते हुए समय में, यानी वो समय जा चुका था, आने वाला है, या वह समय अब हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहा है कि क्रिया घटित होने का कोई समय होता है। अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। हमने जैसे अपने हिंदी में भी लकार यानी काल हमने पढ़े हैं। जैसे काल कौन से बताए थे? 3 काल होते हैं हिंदी में। कौन कौन से हैं? वो थे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ऐसे ही संस्कृत में बेटा 10 लकार होते हैं। मैंने आपको बताया कि कितने लकार हैं, 10 लकार होते हैं, लेकिन हमने अब तक केवल 5 लकारों का ही अध्ययन किया है। हमारी संस्कृत में 8वीं कक्षा तक मुख्यतः 5 लकारों के बारे में ही जानकारी मिलती है। आज हम अपने 5 लकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला लकार है हमारा लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं और संस्कृत में इसे लट लकार कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बेटा, टेंस आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाते हैं। आप उन सेंटेंसों में यह जानते हैं कि यह किस टेंस का है। जब आपको यह पता लग जाता है, उसी के अनुरूप आप उसको बदलते हैं। इसी प्रकार हमारी संस्कृत में भी लकारों का प्रयोग अनुवाद करने के लिए बताया जाता है। दूसरा है हमारा लिट लकार। लिट लकार क्या होता है? इसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल हिंदी भाषा का शब्द है। अब भविष्य आने वाले समय के बारे में जो सूचित करते हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। संस्कृत में इसे लिट लकार कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अगला है हमारा लंग लकार। अब लंग लकार किसे कहते हैं? आपने पास्ट टेंस का नाम सुना होगा। पास्ट टेंस यानी जो समय हमारा बीत चुका है, बीते हुए समय के बारे में जो हमें जानकारी देता है उसे अतीत काल कहते हैं। हिंदी में इसे अतीत काल कहते हैं, संस्कृत में इसे लंग लकार कहते हैं और इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस कहते हैं। अतीत से बेटा आपको पता लग गया होगा कि अतीत का क्या होता है। जैसे कि कोई तुमसे प्रश्न पूछता है तुम्हारा अतीत क्या है, तो तुम अपने पीछे वाले समय के बारे में बताते हो, तो वो हमारे अतीत में जुड़ जाता है। चौथा लकार है हमारा लोट लकार। अब लोट लकार क्या होता है? लोट लकार का प्रयोग बेटा आज्ञार्थक के लिए किया जाता है, यानी जहां पर हमें आज्ञा देनी होती है वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। 5वां लकार है हमारा विधिलिंग। अब विधिलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर संभावना दर्शाई जाती है कि होना चाहिए, हो भी सकता है,
इसका प्रयोग बेटा हमेशा चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अब बेटा हमने 5 लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार व विधिलिंग। अब हम एक धातु को लेते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आज का हमारा उपविषय खाद्य धातु को लेकर है। मैं आपके समक्ष एक खाद्य धातु को लेकर आई हूँ, अर्थात इसी के माध्यम से मैं आपको अन्य धातुओं से भी परिचित कराऊंगी। पहला है हमारा लट लकार। वर्तमान काल में हम खाद्य धातु के रूप देखते हैं किस प्रकार बनेंगे। धातु रूप पढ़ने से पहले मैं आपको वचन और पुरुष के बारे में भी बता देती हूँ कि संस्कृत भाषा में हमारे 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। अब 3 वचन कौन कौन से हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम यानी एक के लिए प्रयोग किया जाएगा, द्विवचनम 2 के लिए प्रयोग किया जाएगा और बहुवचनम बहुत सारों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही बेटा पुरुष, प्रथम पुरुष यानी जिसमें नाम जैसे राम है, मोहन है, राधा है, गीता है, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। मध्यम पुरुष तू और तुम के लिए प्रयोग किया जाएगा और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब संस्कृत में आपने सर्वनाम शब्द रूप भी पढ़े हैं। उसमें जैसे कि संज्ञा शब्द रूप होता है हमारा बालक, कोई नाम से संबंधित है, बालक है, बालकौ, बालकाहा। दूसरा है हमारा फिर त्वम का शब्द रूप यानी त्वम, युवाम, यूयम। और तीसरा है हमारा अपने लिए यानी अहम, मैं का शब्द रूप, अहम, आवाम, वयम। अब यहाँ पर प्रथम शब्द रूप यानी प्रथम जो पुरुष है हमारा वह है खादती, खादतः, खादंती। अब हम बालक को माध्यम बनाते हैं। जैसे मैंने बताया एक धातु रूप को मैं अनुवाद के माध्यम से समझाती हूँ। बालक है खादती, एक बालक खाता है। बालकौ खादतः, 2 बालक खाते हैं। बालकाः खादन्ति, सभी बालक खाते हैं। मध्यम पुरुष है खादसी, खादतः, खादत। त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम खादताः, तुम 2 खाते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। उत्तम पुरुष है खादामी, खादावः, खादामः। अब अहम खादामी, मैं खाता हूँ। आवाम खादावः, हम 2 खाते हैं। और वयम खादामः, हम सब खाते हैं। अगला लकार है हमारा ऋट लकार यानी भविष्य काल। कौन सा है? ऋट लकार, भविष्य काल। अब इसमें भी इसी प्रकार वही 3 वचन 3 पुरुष। ऋट लकार का प्रथम पुरुष होगा खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। क्या होगा? खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। अब इसका भी जैसे बालक है खादिष्यति, एक बालक खाएगा। बालकौ खादिष्यतः, 2 बालक खाएंगे। बालकाः खादिष्यन्ति, सभी बालक खाएंगे। फिर है मध्यम पुरुष खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत। अब त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। युवाम खादिष्यतः, तुम 2 खाओगे। और यूयम खादिष्यतः, तुम सब खाओगे। उत्तम पुरुष है खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। आवाम खादिष्यावः, हम 2 खाएंगे। वयम खादिष्यामः, हम सब खाएंगे। अगला लकार है हमारा लंग लकार। लंग लकार अतीत काल यानी बीते हुए समय के बारे में जो बताएगा। अब यहाँ पर कैसे प्रयोग हुआ है? प्रथम पुरुष है अखादत, अखादताम, अखादन। बालकः अखादत, बालक ने खाया।
बालकौ अखादताम, 2 बालकों ने खाया। बालकाः अखादन्, सभी बालकों ने खाया। मध्यम पुरुष है अखादः, अखादतम, अखादत, त्वम अखादः, तुमने खाया। अ युवाम अखादतम, तुम 2 ने खाया। यूयम अखादत, तुम सब ने खाया। उत्तम पुरुष है अखादम, अखादाव, अखादाम। अहम अखादम, मैंने खाया। आवाम अखादाव, 2 ने खाया। और वयम अखादाम, हम सब ने खाया। लोट लकार आज्ञार्थक के लिए है। अब इसका एक वचन है खादतु, खादताम, खादन्तु। बालकः खादतु, बालक खाओ। बालकौ खादताम, 2 बालक खाओ। बालकाः खादन्तु, सभी बालक खाओ। मध्यम पुरुष है खाद, खादतम, खादत। त्वम खाद, तुम खाओ। युवाम खादतम, तुम 2 खाओ। यूयम खादत, तुम सब खाओ। उत्तम पुरुष है खादानी, खादाव, खादाम। अहम खादानी, मैं खाऊं। आवाम खादाव, हम 2 खाएं। वयम खादाम, हम सब खाएं। अगला लकार है हमारा विधिलिंग। अब विधिलिंग का अर्थ मैंने बताया चाहिए के अर्थ में होता है। अब इसका भी ऐसे ही जान लेते हैं। प्रथम पुरुष है खादेत, खादेताम, खादेयुः। अब अनुवाद, बालकः खादेत, बालक को खाना चाहिए। बालकौ खादेताम, 2 बालकों को खाना चाहिए। बालकाः खादेयुः, सभी बालकों को खाना चाहिए। मध्यम पुरुष है खादेः, खादेतम, खादेत। त्वम खादेः, तुम्हें खाना चाहिए। युवाम खादेतम, तुम 2 को खाना चाहिए। यूयम खादेत, तुम सबको खाना चाहिए। उत्तम पुरुष है खादेयम, खादेव, खादेम। अहम खादेयम, मुझे खाना चाहिए। आवाम खादेम, हम 2 को खाना चाहिए। वयम खादेम, हम सबको खाना चाहिए। अब बेटा आज हमने अपने 5 लकारों का अध्ययन किया। 5 लकारों में मैंने आपको लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार व विधिलिंग का अध्ययन कराया और मैंने आपको साथ साथ अनुवाद भी बताया। अब आपको बेटा यही कार्य अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में खाद धातु रूप लिख के लाना है, व याद करके लाना है। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कहा कि आपके जो और धातु हैं, जैसे आपकी पठ धातु है, आपकी चल धातु है, वह आपकी हस धातु है, उनके लकार भी इसी प्रकार चलेंगे। अब आपको खाद धातु संस्कृत की पुस्तिका में लिखनी है, वह चल व पठ धातु आपको रफ उत्तर पुस्तिका में याद करनी है, व लिखकर देखनी है। उम्मीद है बेटा आपको आज का व्याख्यान समझ आ गया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान।